जय जोहार। हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे महतारी वंदन योजना से। आज महतारी वंदन योजना का शुभारंभ हो गया। रायपुर में मुख्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। सीएम विष्णुदेव साय इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। अभी कुछ समय में पीएम मोदी कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होंगे और महतारी वंदन योजना की पहली किश्त जारी होगी। 70 लाख महिलाओं के खाते में ट्रांसफर होंगे रुपए। 655 करोड़ 57 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर होगी। महतारी वंदन योजना का शुभारंभ आज होना है। इसको हम बच्चे की स्कूल के लिए खर्च कर सकते हैं, छोटे बच्चे के लिए खर्च कर सकते हैं, है कि नहीं? और क्या बोलते हैं 1000 है, अभी महीने में 1000 मिलेगा, तो ये 12 महीने में 12,000 का होगा। और 5 साल तक से रहेंगे तो 5 साल तक से मिलेगा 60,000। ये तो बहुत होता है। कैसी योजना है, क्या है? ये अच्छी योजना है, गरीबों के लिए बहुत मददगार है। सर, इससे हम जैसे गरीबों घरेलू औरतों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है खर्चा के लिए। जैसे आर्थिक स्थिति में तंगी होने के कारण हम लोग बहुत कुछ नहीं कर पाते, उसमें बहुत काम आएगा ये पैसा। कितना खुशी है? बहुत ज़्यादा खुशी है। मतलब मिल गया होगा ना तो फिर स्कूल में डालूंगी बच्चे लोग के। हाँ, पढ़ाई में जो मोदी जी दे रहे हैं ना गरीब लोग के लिए। नारी स्वावलंबन, नारी सशक्तिकरण और उनकी क्षमता योग्यता का देश और प्रदेश के विकास में योगदान करने के लिए ये अति महत्वाकांक्षी योजना है। मैं प्रदेश के सभी 70 लाख से अधिक माताओं बहनों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। तो डिप्टी सीएम अरुण साव को आपने सुना। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आज पहली किश्त होनी है। इधर महतारी वंदन योजना पर महिलाओं ने खुशी जाहिर की। वंदन योजना की पहली किस्त आज सभी महिलाओं के खातों में आने वाली है और इसको लेकर तमाम जो तैयारियां है जिला प्रशासन ने पूरी कर ली है। अब सोचे हैं जी गोली दवाई लेवो, कुछ खर्चा करबो घर में, तब तो बढ़ी है ना। ओकरे बार ठीक है, सरकार दे थे तब। बहुत अच्छा से देख रहे हैं, बहुत अच्छा काम किया मोदी साहब। जो लेडीज़ लोग के बारे में सोचे हैं, सबसे आगे महिला को किया गया है। इससे पहला सरकार है जो हमारे देश में जो लेडीज़ लोगों के बारे में सोचा गया है, हर चीज़ के लिए सोचा गया है। इस तरीके से इस योजना को लागू किया गया है उसका सीधे तौर पर अगर हम देखें, जैसे कि महिलाओं ने भी बताया कि किस तरीके से उस पैसे का वो उपयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से ये जो योजना है काफ़ी लाभदायक देखी जा रही है। और अब से कुछ देर बाद इस योजना की जो पहली किस्त है वो महिलाओं के खातों में पहुंच जाएगी। बिलासपुर से न्यूज़ 18 के लिए उमेश मौर्य। इधर दंतेवाड़ा में भी महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों से न्यूज़ 18 ने बात की। पीएम मोदी हितग्राहियों से सीधी बात करेंगे। लगभग 90,000 से ज्यादा महिलाओं को यहाँ पर आज के दिन महतारी वंदन योजना का लाभ मिलेगा। हर वर्ग की महिला इसमें उसके सशक्तिकरण के लिए यह योजना चलाई गई है। तो इसमें हर वर्ग की महिला को एक शक्ति मिलेगी, चाहे वो गरीब वर्ग की हो, चाहे वो सामान्य वर्ग की हो। तो हर महिला इससे बहुत ही ज़्यादा खुश है। महिलाओं के मन मतलब उत्साहित बढ़ गया है, उनके मन में खुशी झलक रहा है। दिख भी रहा है कि हर माह उनके एक अकाउंट में 1000 रुपये आएगा, उससे उनकी हर ज़रूरतें पूरी होगी। दवाई से लेकर कुछ उनकी हर चीज़ों की मतलब मांगे, उनकी इच्छाएं पूरी होंगी। गर्व की बात है क्योंकि किसी के पास कभी वक्त ऐसा रहता है कि 1 रुपया भी पैसा नहीं रहता है, तो 1000 मोदी सरकार देगा, उससे बहुत लोग का समस्या हल हो जाएगा हर महीने का। महिला का जरूरत पूरा होगा और मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हैं। कैमरा पर्सन के साथ दिनेश गुप्ता, न्यूज़ 18 दंतेवाड़ा। और युगल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, कितना इंतजार और? जी बिल्कुल, देखिए 2 बजे का समय निर्धारित है ललित, और इस कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मंच पर आ चुके हैं। कार्यक्रम शुरू हो चुका है और ये 657 लाख की राशि है हस्तांतरित कर दी जाएगी। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें 70 लाख जो महिलाएं हैं और महिलाएं आशान्वित हैं, काफी खुश भी हैं क्योंकि इन राशियों का उपयोग बच्चों के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए वो कर सकेंगे और 12,000 रुपया का सहयोग
एक महिलाओं को 70 लाख महिलाओं को 60,000 रुपये का सालाना है वो मिलेगा। तो ये बड़ी मदद कही जा रही है, आर्थिक संपदा बढ़ाने की बात कही जा रही है और महिला को बढ़ाने की बात है वो मंच है। और बस कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है इस कार्यक्रम को करेंगे और राशि का हस्तांतरण करेंगे। इसके अलावा 5 जिले ऐसे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, कानपुर, जशपुर, दंतेवाड़ा, जांजगीर और रायपुर की हितग्राही हैं, उनसे सीधी बात करेंगे। और खास बात यह है कि इस कार्यक्रम को रोकने के लिए एक ठीक आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में ये सरकार ने निर्णय लिया कि छत्तीसगढ़ का जमाओ दीदी मन के पूरे प्रदेश का ये महतारी मन के हमार जो घोषणा रही ये घोषणा के पूरा करे के दिन आज आवे। आवाज निर्णय लिया कि छत्तीसगढ़ का जमाओ दीदी मन के पूरे प्रदेश का ये महतारी मन के। और अब आपको लिए चलेंगे बिलासपुर। सहयोगी उमेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, कितना इंतजार, और आपने तो खैर बहुत सारी जो हितग्राही हैं उनसे बातचीत भी की और इस वक्त आपके पीछे मुझे वो खुशी नजर भी आ रही है। उमेश। हाँ ललित जी, देखिए 2 बजने के लिए बहुत कुछ ही टाइम बाकी है और यही वजह है कि जो बाहर से जो जिले भर की जो महिलाएं आई हैं इस वंदन योजना के को लेकर हितग्राही जो हैं वो यहाँ पर पहुंची हुई हैं, प्रधानमंत्री को सुनना चाहती हैं और इस योजना को लेकर जो उनके मन में बहुत सारे सवाल हैं कि आखिर इतनी बड़ी योजना उनके लिए जो प्रधानमंत्री ने जो और मुख्यमंत्री साय ने जो लागू की है कहीं ना कहीं उनके जीवन को बहुत कुछ सुधार करेगा। कुछ महिलाएं हमसे बात कर रहा था, उनसे जानूंगा कि आखिर क्या कुछ करेंगे इस 1,000 रुपए का। मैं 1,000 का अपने बच्चों का ट्यूशन पढ़ाऊंगी मैं जी, तो ये बहुत राहत मिलेगी इससे। जी आप लोग क्या करेंगे 1,000 रुपए? मैं तो आंगनबाड़ी कर। आपको मिलेगा पैसा? जी मिलेगा। क्या करेंगे? मिलेगा कि नहीं मिलेगा अभी तो पता नहीं है सर, लेकिन हम लोग भी चाहते हैं कि हमको मिले। 10,000 हम लोग के लिए कम पड़ता है, बहुत मेहनत। आप बताइए आप किस तरीके से इस योजना का लाभ मिल रहा है, क्या करेंगे इस योजना? मैं भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ, मेरे बच्चे का जैसे स्कूल जाते हैं तो गाड़ी में यूज करना चाहती हूँ। जी, आप बताइए आप किस तरीके से इस योजना का लाभ मिल रहा है? हम लोग 6 महीना पैसा को इकट्ठा करेंगे और उसको फिर कोई आजीविका गतिविधि में खपत करेंगे। राम मंदिर कौन जाएगा घूमने इस पैसे से? हम लोग जाएंगे सब इकट्ठा करके। जी बताइए। जी जी ठीक, मैं जाऊंगी राम मंदिर, अपने पैसे इकट्ठा करके जाऊंगी। चलिए, सबके अपने अपने खर्च हैं लेकिन खुशी है, ये सबसे अच्छी बात है। वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया उमेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी उमेश विस्तार से बातचीत कर रहे थे। अब बड़ी खबर रायपुर से, ईडी ने एक और बड़ा खुलासा किया है। महादेव सट्टा ऐप का पैसा शेयर बाजार में आरोपी लगाया करते थे। 1,190 करोड़ के पोर्टफोलियो का खुलासा हुआ है। सूरज चोखानी, गिरीश तलरेजा, इन्होंने पूछताछ में यह बड़ी बात बताई है। 11 मार्च तक ये दोनों आरोपी रिमांड पर हैं। ईडी की पूछताछ में यह बड़ा खुलासा कि जो पैसे सट्टा ऐप के जरिए आ रहे थे वो शेयर बाजार में लगाए जा रहे थे। 1,190 करोड़ के पोर्टफोलियो का खुलासा हुआ है। सूरज चोखानी और गिरीश तलरेजा जो अभी रिमांड पर चल रहे हैं, ईडी लगातार उनसे पूछताछ कर रही है, कनेक्शन खंगाल रही है और ऐप से कमाई शेयर बाजार में लगाई जा रही थी। इधर बस्तर के बीजेपी नेताओं को सुरक्षा मुहैया करवा दी गई है। बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कांकेर, यहां के भाजपा कार्यकर्ताओं को सुरक्षा दी जाएगी। तकरीबन 43 ऐसे बीजेपी नेता हैं जिन्हें एक्स कैटेगरी की सिक्योरिटी मुहैया कराई जाएगी। नक्सल इलाके के नेताओं को यह सुरक्षा मिलेगी। केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया है। बीजापुर में बीजेपी कार्यकर्ता की नक्सलियों ने हत्या कर दी थी और उसके बाद सुरक्षा की मांग की गई थी। बाकायदा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को उसे लेकर एक लेटर लिखा गया था। पिछले तकरीबन एक साल का अगर आंकड़ा उठाकर देखें, 9 से 10 बीजेपी कार्यकर्ताओं की टारगेट किलिंग हुई है। सब जानते हैं कि वहां की परिस्थितियां क्या है। उन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर
सावधानी बरतने के लिए, सुरक्षा के लिए ये आवश्यक था और वो किया गया है। इधर कांग्रेस पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने निशाना साधा है। अरुण साव का बयान है कि कांग्रेस डरी हुई है, विधानसभा चुनाव में भी डरे हुए थे। जनता ने जिन चेहरों को नकारा उन्हें फिर से लेकर आए। जनता बीजेपी की झोली में पूरी 11 सीट डालेगी। कांग्रेस डरी हुई है। हमने देखा विधानसभा चुनाव में भी वो डरे हुए थे, घबराए हुए थे। अभी लोकसभा चुनाव में भी वो डरे हुए, घबराए हुए हैं। और जनता ने जिन चेहरों को विधानसभा चुनाव में नकारा है, उन चेहरों को फिर जनता के बीच वो लेकर आए हैं। जनता फिर उन्हें नकारेगी और छत्तीसगढ़ की जनता 11 की 11 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली। बलरामपुर में हाथी की मौत से हड़कंप मच गया है। 35 हाथियों के दल में से एक हाथी की मौत हुई है। खोखली महुआ इलाके में हाथी की मौत हो गई है। मौके पर वन विभाग का अमला पहुंचा हुआ है। वाड्रफ नगर वन परिक्षेत्र का ये पूरा मामला है। 35 हाथियों के दल में से एक हाथी की मौत हो गई है। जांजगीर चांपा में धर्मांतरण के आरोप लगे हैं। अमरैया पारा कुटरा तालाब के लोगों ने यह आरोप लगाया है कि एक निजी मकान में धर्मांतरण करवाया जा रहा है। पुलिस से इसकी शिकायत भी की गई है। धर्मांतरण के मामले की शिकायत की गई है। पुलिस मौके पर पहुंची है। पड़ताल शुरू कर दी गई है। इधर कोरबा में जंगल में आग लगी है और आग की लपटों से जंगल धीरे धीरे घिरता जा रहा है। आग ने जंगल में एक तरह से तबाही मचा दी है। बड़ी तादाद में पेड़ पौधे जलकर राख हो गए हैं। वन अमले ने ग्रामीणों की मदद से आग पर हालांकि काबू पा लिया है। आग की लपटों से जंगल घिरा हुआ है, हालांकि इस पर काबू पा लिया गया। वन विभाग और स्थानीय लोगों ने मदद की और इसके बाद इस फैलती हुई आग पर काबू पा लिया गया। खबर बलौदाबाजार से, जहां एक घर में आग लग गई और घटना के वक्त परिवार के लोग घर में सो रहे थे। 10 दिन बाद इस घर में शादी होनी थी, लेकिन उससे पहले ही आग लगी और शादी का सामान जलकर खाक हो गया। आसपास के घरों में भी आग फैल गई। तत्काल फायर फाइटर्स को यानी फायर ब्रिगेड को इत्तला दी गई और फिर फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। जांजगीर चांपा में करोड़ों की सिटी बस कबाड़ में तब्दील हो चुकी हैं। ज्यादातर बसों के कल पुर्जे चोरी हो गए हैं। कुछ बसों में असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी है। कोरोना काल में बसों का परिचालन बंद कर दिया गया था, अब तक ये बहाल नहीं हुआ है। बस के कल पुर्जों की चोरी की रिपोर्ट तक नगरपालिका ने थाने में दर्ज नहीं करवाई है। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।